भागलपुर को नए साल में अतिक्रमण मुक्त बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। शहर को जाम से निजात दिलाने का जिम्मा न केवल नए एसएसपी ने उठाया है बल्कि नए सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने भी उठाया है। बता दें कि तिलका मांझी से लेकर 0 माइल तक अक्सर लोगों की जाम की समस्या से रूबरू होना पड़ता है, जिसको लेकर आज सिटी एसपी शुभांक मिश्रा ने अतिक्रमण किए दुकानदारों पर न केवल फाइन किया बल्कि उनको सख्त चेतावनी भी दिए। इस दौरान सिटी एसपी ने नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने वाले एवं जहां तहां ऑटो टोटो खड़ी करने वाले लोगों को भी चेतावनी दिए। सिटी एसपी ने बताया कि सभी को यातायात के नियमों का पालन करना होगा, साथ ही अपनी दुकानों को ऐसी जगह ना लगाए जहां आने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े। महोदय एवं वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेशानुसार उन्होंने निर्देश दिए कि यहाँ पर जो भी शहरवासी हैं बहुत ज़्यादा अतिक्रमण फेस कर रहे हैं और सब जगह पर जो यातायात है वो चौक हो जाता है, तो इसलिए जहाँ पर भी लोगों ने अवैध रूप से अपनी दुकानें बना रखी हैं या जो चिन्हित जगह है उसके बाहर आकर ये लोग रोड पर भी दुकानें लगा लेते हैं, उन सबको हटाया गया है। कुछ लोग जो बाहर अत्यधिक बाहर लगाए हुए थे उनका फाइन भी काटा गया है और आखिरी चेतावनी दी गई है इस विषय में। इसके अलावा जो ऑटो और टोटोज वगैरह लगा देते हैं रोड पे, उनको भी इस बार चेतावनी दी गई है। हम लोग उस पर भी कार्रवाई कर रहे हैं। आगे हम लोगों ने 0 माइल के आसपास, तिलका मांझी चौक के आसपास जो भी हमारा सब्जी मार्केट था, उन सब जगह पर हम लोगों ने इसका ड्राइव चलाया है। ये ड्राइव लगातार रूप से हम लोग चलाते रहेंगे। क्या अपील होगा सर भागलपुर लोगों से? भागलपुर के लोगों से मेरी यही अपील है कि आप लोग यहीं यदाकदा जहाँ पे भी लगा देते हैं अपनी बाइक्स, वहाँ पर मत लगाएं। बाइक चोरी की भी घटनाएं बढ़ रही हैं। अपनी जान माल की सुरक्षा खुद भी करें और इसके अलावा जो पार्किंग स्थल दिए गए हैं उन्हीं जगह पे पार्किंग लगाइए। रोड के बीच में पार्किंग मत लगाइए। रोड के साइड में जो पेमेंट वगैरह दिया गया है वहीं पर पार्किंग लगा सकते हैं और यातायात के नियमों का सारा पालन करिए। भागलपुर के बाईपास थाना के पुलिस के इस कार्रवाई ने गांजा तस्करी के खिलाफ कड़ा संदेश दिया है। गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी, इस छापेमारी में पुलिस ने न केवल तस्करों को गिरफ्तार किया बल्कि उनके पास से बड़ी मात्रा में नकदी और गांजा भी बरामद किया। इस प्रकार की कार्रवाइयों से पुलिस को नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने में मदद मिलती है। साथ ही यह स्थानीय समुदाय को भी विश्वास दिलाता है कि पुलिस तस्करी और अवैध गतिविधियों के खिलाफ सतर्क है। एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज होने से आरोपियों पर कानूनी शिकंजा और मजबूत होगा। इस मामले में पुलिस की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई सराहनीय है। साथ ही यह भी आवश्यक है कि समाज में नशीले पदार्थों के दुष्प्रभावों और इससे जुड़ी तस्करी के खिलाफ जागरूकता फैलाई जाए। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के निर्देशानुसार और पुलिस अधीक्षक नगर की निगरानी में भागलपुर पुलिस लगातार अवैध शराब, आर्म्स और मादक पदार्थ के खिलाफ सघन गश्ती और छापेमारी कर रही है। इसी क्रम में कल दिनांक 3/1/2025 को बाईपास थाना क्षेत्र अंतर्गत थाना चौक के समीप गुप्त सूचना के आधार पर एक 4 पहिया वाहन से 2 व्यक्तियों को 200 ग्राम गांजा और कुल 5,28,950 रुपये के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसे कि आज न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। गिरफ्तार हुए व्यक्तियों की विवरण इस प्रकार है। आशीष कुमार सक्सेना, पिता नंदलाल, साकिन अलीगंज। दूसरे व्यक्ति सुभाष प्रसाद, पिता गुरुदेव, साकिन महेशपुर, दोनों थाना बबरगंज भागलपुर के हैं। धन्यवाद। भागलपुर में लगातार ठंड का सितम जारी है। इसको लेकर भागलपुर नगर निगम के द्वारा जरूरतमंदों को वितरण करने के लिए कंबल का खरीद किया गया था, लेकिन कंबल का क्वालिटी काफी घटिया था, जिसका विरोध नगर निगम के सभी पार्षदों ने किया था। इस विरोध का खबर काफी प्रमुखता से दिखाया गया था। इसके बाद नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल और उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन ने इस घटिया क्वालिटी का कंबल वितरण करने पर रोक लगा दिया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि कब उच्च क्वालिटी का कंबल नगर निगम इन जरूरतमंदों लोगों को मुहैया करा पाती है। कंबल हमारे जितने भी पार्षद महोदय अस्थायी समिति के सदस्य हैं वो संतुष्ट नहीं है, इसलिए कि कंबल का जो असर है वो बहुत ही कमज़ोर है और उसमें जो ऊनी होना चाहिए 70% वो भी नहीं है। जिस सिंबल पर होना चाहिए वो सिंबल भी उसका उस कंबल पर नहीं है। तो सारे चीज़ को देखते हुए अभी हम लोगों ने सारे लोग बैठे हुए हैं, यह निर्णय लिया गया कि इसके जांच के बाद ही कुछ होगा।
भागलपुर 5 जनवरी से 11 जनवरी तक बाबा बूढ़ानाथ मंदिर के प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन को लेकर आज बाबा बूढ़ानाथ सेवा संस्थान की ओर से भव्य कलश शोभा यात्रा निकाला गया। इस शोभा यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु अपने माथे पर गंगा जल लेकर शामिल हुए। इस भव्य शोभा यात्रा में श्रद्धालु भक्ति गीतों पर नाचते भी नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ में श्री धाम वृंदावन से पधारे पंडित रवि शंकर शास्त्री जी महाराज भागवत कथा का पाठ करेंगे। भागलपुर गोढ़ाडी मोहनपुर की महिला सरिता देवी पति से प्रताड़ित होकर घर से फरार हो गई। बताया जा रहा है कि महिला 4 बच्चों की मां है और पति से प्रताड़ित होकर घर से फरार हो गई। महिला 18 दिसंबर को ही घर से फरार हुई थी। आज अपने मायके सबौर पहुंची। महिला के पति ने गोढ़ाडी थाना में पत्नी सरिता देवी के भागने की शिकायत भी दर्ज कराई थी, जिसमें पति ने बताया था कि बेटे को कपड़े दिलाने के बाजार गई थी, उसी दरमियान भाग गई थी। पर जब आज महिला लगभग 20 दिनों के बाद अपने मायके पहुंची है, जहां महिला ने बताया कि उसका पति लगातार उसे प्रताड़ित करता था, मारपीट करता था, जिसको लेकर महिला शौच का बहाना बनाकर घर से फरार हो गई। क्या मामला था? आपका बेटी कैसे आई घर? कैसा है? बेटी को मारे, बेटी को मारे में बेटी के छोड़ा, बस बेटी की छोड़ के कहे करके हमरा मारे तो लगा। हम भागी गेलो तो भागी गए। कत्तो समझा छी सब बेटी ये बात मन ठान छै, रोज मार झगड़ा करा होना चाहिए, झगड़ा होना चाहिए। कौन मरता है बेटी को? मारे से बलराम मेरे को मारे से। बलराम कौन लगता है आपका? दामाद लगे से के। बेटी का क्या नाम है? सरिता जी। कितने दिन के बाद बेटी आपके पास पहुंची? पहुँच गई 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए। आप क्या चाहते हैं? हम की चाहे, लड़का लड़की दोनों कानून प्रक्रिया से आप क्या चाहते हैं? कहता है मैं नहीं जीवो, मैं नहीं जीवो, हम अपना यही चौका थरिया करी थे। बेटी का क्या नाम है? सरिता देवी। आपका? सिकिया देवी। भागलपुर में ठंड से आम जनजीवन पूरी प्रभावित हो रही है। ठंड ने लोगों को सिर्फ परेशानी ही नहीं बढ़ाई है, बल्कि रोजी रोटी पर भी असर देखने को मिल रहा है। दूर दराज गांवों से काम की तलाश में शहर आने वाले दिहाड़ी मजदूरों को काम नहीं मिल रहा है। रोजाना अपने पैकेट से किराया भाड़ा लगाकर सैकड़ों मजदूर शहर आते हैं, लेकिन बेरंग घर वापस लौटना पड़ता है। ऐसे में सभी के सामने परिवार के भरण पोषण की समस्या खड़ी हो गई है। किराया काम नहीं मिलने के बाद उसके बाद क्या करते हैं? काम नहीं मिलने के बाद बेरोजगार बैठे रहते हैं, क्या करेंगे? कोई काम तो होगा तब तो करेंगे कुछ काम। घर में परेशानी है? हाँ, परेशानी तो बहुत है। कैसे घर में खाना पीना हो रहा है, कैसे चल रहा है? कैसे चल, किसी तरीके से कर्ज उर्ज लेके तो खाना पीना पड़ेगा। कर्जा उर्जा किसी से लेके धोखे तो रहना ही नहीं पड़ेगा। कर्ज लेकर? हाँ, कर्ज लेके ही काम चलाना पड़ता है। जब काम होगा तभी तो कुछ आगे पीछे देखा जाएगा। कहाँ से? रविवार को दोपहर में मानव अधिकार प्रोटेक्शन नई दिल्ली के तत्वावधान में जगदीशपुर प्रखंड के पुरानी पंचायत में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में संगठन के विस्तार पर बल दिया गया, नए कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया और उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि इस कार्यकर्ता सम्मेलन का उद्देश्य नए लोगों को नई जिम्मेवारी सौंपना है। संस्था के अध्यक्ष व सचिव की मौजूदगी में लोगों को संस्था के कार्य और दायित्व से अवगत कराया गया। इस अवसर पर मानव अधिकार प्रोटेक्शन के बिहार स्तर के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. सिन्हा ने कहा कि लोगों को मानव अधिकार का हनन न हो, लोगों के हितों की रक्षा हो, इसके लिए हमारा संगठन हमेशा तत्पर रहता है। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता सह राजद नेता व पूर्व महिला आयोग सदस्य राबिया खातून ने मौके पर अपनी उपस्थिति दी और कहा कि यह एक गैर राजनीतिक संगठन है और गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के शोषण के खिलाफ मानवाधिकार संगठन हमेशा आवाज उठाते हैं। इसी कड़ी में यहाँ पर हो रहे कार्यरत सम्मेलन का हम स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि लोगों को अधिकारों की रक्षा होगी। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए भागलपुर जिला मीडिया प्रभारी के रूप में श्रवण कुमार को दायित्व सौंपा है और उनसे उम्मीद की है कि मीडिया प्रभारी के रूप में अपने पद का उपयोग करते हुए जनता के अधिकारों की सुरक्षा करेंगे और संगठन के आदेश का पालन कर्तव्य एवं निष्ठा के साथ करेंगे। मुख्य उद्देश्य समाज में
मानवाधिकार के प्रति जागरूकता पैदा करना, जो भी समस्या आ रही है, उत्पीड़न हो रहा है, दबे पिछले वर्ग, शोषित वर्ग समाज में किसी भी प्रकार की पीड़ा अनुभव कर रहे हैं, कोई भी वर्ग अगर उनका जो है उत्पीड़न कर रहा है, किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, प्रोसिक्यूशन ना हो, उनको जस्टिस मिले, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर न्याय में देरी होती है तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं आपका जो है न्याय बाधित होता है। इसलिए मानवाधिकार और मानवाधिकार प्रोटेक्शन का हम लोगों का संगठन उनके समुचित उत्थान के लिए और सही समय पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उनको न्याय दिलाया जाए, इसके लिए अथक प्रयास करती है। और इसी संदर्भ में आज पुरानी जगदीशपुर में हम लोगों का ये कार्यक्रम था। और मानवाधिकार का उद्देश्य है रूरल क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में हमारा संगठन के पदाधिकारी जा कर के लोगों के बीच में जागरूकता अभियान चलाएंगे, उनके समस्याओं को समझेंगे और उनके समस्या के समाधान के लिए उनको मदद करेंगे। क्या अधिक से अधिक संगठन इसका मजबूत करने के लिए क्या करेंगे? संगठन को मजबूत करने के लिए पहले हम जिला स्तर से लेकर प्रखंड स्तर तक अपने पदाधिकारी को नियुक्त कर रहे हैं, जो कि ये पदाधिकारी जन जन में जा कर के लोगों की समस्या का समाधान कर सके। आज हमारे गांव पुरैनी के पावन धरती पे मानव अधिकार के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी आए हैं और उनका उद्देश्य है कि वो अपने कमेटी का विस्तार कर रहे हैं। और जब हम लोगों ने जानकारी प्राप्त किया तो हमें जानकारी पदाधिकारी से मिली कि जहां लोग दबे कुचले शोषित पीड़ित वर्ग के हैं, उनको अगर अधिकार से वंचित किया जा रहा है तो ये लोग अपने कमेटी के माध्यम से उनको जो है न्याय दिलाने का काम करेंगे। भागलपुर पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव के आवास पर राजद के गद्दावर नेता रामचंद्र चौधरी एवं राजद के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नट बिहारी मंडल, राजद नेता मंजीत ठाकुर ने पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव को नववर्ष की शुभकामनाएं एवं बधाई देते हुए फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर जयप्रकाश नारायण यादव ने बांका व बिहार वासियों एवं देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए बिहार में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा बिहार में विकास का कार्य बताते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में बिहार में तेजस्वी की सरकार बनाने की बात कही। इस दौरान इत्यादि राजद कार्यकर्ता मौजूद थे। नया साल पूरे बिहार वासियों के लिए शुभ हो, मंगल कामना देते हैं और राज्य और देश सुख शांति और समृद्धि के साथ, भाईचारा के साथ, सद्भावना के साथ आगे बढ़े। और जिस विचारधारा को डॉक्टर राममनोहर लोहिया ने, चौधरी चरण सिंह जी ने, महात्मा फूले ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने और हमारे पुरखों ने आगे बढ़ाया, जिसे हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बढ़ाने में कामयाबी हासिल किए हैं। और माननीय युवा शक्ति के प्रतीक तेजस्वी यादव लगातार उस प्रयास को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं और समाज के हर जाति, हर वर्ग और हर समुदाय को जोड़ करके एक अच्छा बिहार बनाने का सपना देखने का काम किए हैं। और कई जो अच्छी घोषणा हमारा दल ने करने का काम किया है।